यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म का मतलब है कि एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो है। कौन सा एक्सेलरेशन ज़ीरो है? एंगुलर एक्सेलरेशन। मतलब कि जिस एंगुलर वेलोसिटी से वो घूम रहा है उसी से घूमता रहेगा। ठीक है, दैट मीन्स द एंगुलर वेलोसिटी doesn't change। क्लियर है? यस और नो? एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। अच्छा, जब एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है? देखिए ध्यान से, कि कोई पार्टिकल है, ये जो है घूम रहा है ऐसे, ठीक है, कोई ओमेगा से घूम रहा है। लेट अस से यहाँ पे हम लोग ओमेगा ले लेते हैं 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है क्या? मतलब कि 1 सेकेंड में ये पूरा घूम जाता है। क्लियर है? यस और नो? इसी से ये घूम रहा है। तो अगर ध्यान दीजिएगा तो इधर हम लोग, इधर एक्सेलरेशन कितना था? अल्फा इंटू आर। क्लियर है क्या? सिंपल, देखिए हम लोग निकाले थे अल्फा इंटू आर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और सेंट्रीपिटल क्या है? ओमेगा स्क्वायर आर। यस और नो? अल्फा आर, अल्फा जीरो है तो इसलिए ये एक्सेलरेशन जीरो। लेकिन इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ओमेगा स्क्वायर आर। तो आर अगर मेरा 2 मीटर है तो ओमेगा स्क्वायर आर कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू 2, दैट इज 8 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है क्या? इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। तो जब हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करते हैं, जब एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है, दैट मीन्स द एंगुलर वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, उस केस में क्या होगा कि देयर इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लेकिन है। क्लियर है क्या? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट्स। यस और नो? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो था वो रहेगा। ठीक है, ये हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कहानी। तो अब एक इसमें एक एग्जांपल कर लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से घूम रहा है। ठीक है, लेट अस से कि ऐसा घूम रहा है, ओमेगा हो गया π/2 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, और इसका जो रेडियस है लेट अस से कि वो है 4 मीटर का है। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ निकाल लेते हैं। पहला चीज़ हो गया कि इसका वेलोसिटी क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा। तो वेलोसिटी इसका क्या हो जाएगा? वेलोसिटी होता है ओमेगा आर। ठीक है, और ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है, जो कि हम लोग पढ़े हैं। ये है वेलोसिटी, दिख रहा है टेंजेंशियल डायरेक्शन में। क्लियर है क्या? तो लिख दीजिए ओमेगा आर दैट इज π/2 इंटू 4, दैट इज 2 पाई मीटर पर सेकेंड। हो गया, वेलोसिटी निकल गया। दूसरा, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन इसका क्या होगा? इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन टेंजेंशियल जो है ज़ीरो हो जाएगा। टेंजेंशियल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन रेडियल हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर, दैट इज π² 4 × 4 विच इज इक्वल टू π² मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है क्या? ये हो जाएगा रेडियल। कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। थर्ड भी एक लिख लेते हैं कि बताइए टाइम इज इक्वल टू से 2 सेकेंड में ये पार्टिकल कहाँ पे रहेगा?
तो सिंपल थीटा क्या होता है, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, अल्फा तो भैया 0 है, तो ओमेगा नॉट इंटू टी, ओमेगा नॉट कितना है π/2 रेडियन पर सेकेंड इंटू 2 सेकेंड विच इज पाई रेडियन कवर किया है ये पार्टिकल। तो पाई रेडियन कवर किया है मतलब क्या है, डायमेट्रिकली अपोजिट आ गया होगा। क्लियर है क्या, यस और नो? ये पार्टिकल जी यहाँ पे आ गया, ठीक है। डायमेट्रिकली अपोजिट, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। सिंपल सा ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसे भी घूम रहा है ना तो भी हम लोग को ये समझ में आना चाहिए कि भैया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो उसको लगेगा ही लगेगा, ठीक है, अंदर की तरफ उसको एक्सेलरेशन लगेगा ही लगेगा। अब कोई बोल सकता है ना कि सर वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ओमेगा आर, जो स्पीड से घूम रहा है वो तो कांस्टेंट ही है ना, तो एक्सेलरेशन कहाँ का आ रहा है, आ रहा है एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि देखिए ध्यान से, इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। कभी आप लोग ऐसे घूमे, ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे घूमे, दोस्त लोग का अंदर की तरफ खींचना पड़ता है, घूमे हैं कभी आप, अंदर की तरफ खींचना पड़ता है, वही है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल है, ठीक है ना, जैसे कि आप जा रहे हैं इधर 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहे हैं, क्लियर है क्या? अब जो है आपको इधर 2 मीटर पर सेकेंड भेजने के लिए हमको भैया इधर से धक्का लगाना पड़ेगा ना, यस और नो? स्पीड आपका सेम ही है, 2 का 2 ही रह गया, लेकिन धक्का तो लगा ना, यस और नो? क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो वैसे ही किसी का स्पीड जो है इस डायरेक्शन में और आपको इसको इधर भेजना है, तो आपको पता है धक्का किधर लगाना पड़ेगा, इधर धक्का लगा करके ये वेलोसिटी खत्म करना है और इधर धक्का लगा के ये वेलोसिटी चालू करना है, तो आपको धक्का ऐसे लगाना पड़ेगा उसका। अरे समझ में, यस और नो? क्लियर है क्या? तो सिंपल सा है, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, ठीक है, therefore acceleration must be there। आ रहा है समझ में, yes or no? therefore the acceleration must be there। कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन